स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम। प्रवचन क्रमांक 82। गुरुदेव के चरणों में शत शत प्रणाम। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 82, श्लोक क्रमांक 21 और नाम क्रमांक 66। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। ओम प्राणाय नमः। भीष्माचार्य जी महाराज युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं। कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, परमात्मा प्राणदः अर्थात समस्त सृष्टि का सर्जन, पालन और संहार करने वाला कार्य के रूप में है, तो वह उसका कारण प्राण के रूप में भी वही है, कार्य के रूप में भी वही है और कारण के रूप में भी वही है। अतः वही इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अब यह प्राण नाम से कहते हैं। प्राण का अर्थ है प्राणः क्रिया शक्ति और चैतन्य शक्ति। भाष्यकार जी प्राण शब्द के दो अर्थ करते हैं। प्राणितीति प्राणः क्षेत्रज्ञ परमात्मा वा। श्रुति ने भी कहा है प्राणस्य प्राणम, बृहदारण्यक उपनिषद में। जो श्वास प्रश्वास ले उसका नाम प्राण है। इस उत्पत्ति से क्षेत्रज्ञ या परमात्मा का नाम प्राण है। इस विषय में वह प्राण का भी प्राण है। यह बृहदारण्यक श्रुति प्रमाण है। मुंडकोपनिषद में भी कहा है प्राणो हेशयः सर्वभूतैर्विभाति विजानन् विद्वान् भवते नातिवादी है। नातिवादी, यह परमेश्वर ही प्राणों का प्राण है। वह समस्त भूतों के रूप में विद्यमान है। इसको जानने वाला तत्वज्ञानी अभिमान पूर्वक बढ़ चढ़कर बातें करने वाला नहीं होता, क्योंकि आत्मज्ञानी आत्मा से भिन्न वस्तु को देखता ही नहीं है। यह तो आत्मा में ही क्रीड़ा करने वाला और आत्मा में ही रमन करने वाला होता है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा है प्राणः ब्रह्मेति व्यजानात्। 3:3:1 प्राण ब्रह्म है, इस प्रकार भृगु ऋषि ने जाना। अथवा पुनः तैत्तिरीय श्रुति ने कहा है प्राणम देवा अनुप्राणन्ति मनुष्यः पशवश्च ये। जो देवता, मनुष्य और पशु आदि प्राणी हैं वे प्राण का अनुसरण करके ही चेष्टा करते हैं, अर्थात जीवंत रहते हैं।
प्राण परमात्मा होने के कारण सबका अधिष्ठान है। आचार्य इस प्राण का दूसरा अर्थ करते हैं मुख्य प्राणो वा, अथवा यहां मुख्य प्राण ही को प्राण कहा है। भगवान ने गीता जी में कर्म सिद्धांत के विषय में जो 5 साधन कहे हैं, विविधाश्च पृथक चेष्टा, 18 अध्याय में 14वें श्लोक में आई है बात। अधिष्ठान माने शरीर, कर्ता माने जीव, और भिन्न भिन्न प्रकार के कारण माने दशेंद्रिया और अंतःकरण, एवं नाना प्रकार की भिन्न भिन्न चेष्टाएं, और 5वां कारण है दैव। इंद्रियों की देवताएं, उसमें एक प्राण भी बताया गया है। इंद्रियों की देवताएं जो है ना, उसमें एक प्राण भी बताया गया है। प्राण किसको कहते हैं हमारे शरीर में? अब आइए इसकी चर्चा हम करते हैं। हमारे शरीर में इतनी सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन हमें हमारे शरीर में क्या घटित हो रहा है यही हमें पता नहीं है। देखिए, हमारे भीतर जो प्राण होता है, प्राण का क्या कार्य होता है? नाभि से हृदय तक जो वायु शक्ति ओंकार की ध्वनि प्रकट करती है ना, उसको प्राण कहते हैं। नाभि से हृदय तक जो शक्ति बहती है वो प्राण है, और वह नासिका में रहता है। जो हम श्वास ले रहे हैं ना, इसको प्राण कहते हैं। उदान किसको कहते हैं? फिर वही शक्ति ऊपर जाने लगे तो उसे उदान कहते हैं, और वह कंठ में रहता है। अपान किसको कहते हैं? अधोद्वार से, गुदद्वार से वह शक्ति बाहर जाने लगे तो उसे अपान कहते हैं, और वह गुदा में रहता है। व्यान किसको कहते हैं? फिर वही शक्ति सब शरीर में व्याप्त करके रहने लगे, सब शरीर में रहती है वो शक्ति, उसे व्यान कहते हैं, और वह व्यान सर्वांग में रहता है। जो खाए हुए अन्न का रस सब शरीर में पहुंचाती है, और वह शक्ति शरीर की सब ग्रंथियों में भरी होती है। ऐसा व्यापार जो करती है उस शक्ति को समान कहते हैं, और वह नाभि में रहता है। और हमारे शरीर में 5 प्रकार के उपप्राण भी बताए गए हैं। ये तो हो गए पंच प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, और 5 उपप्राण भी हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, आनी जांभई शिंकढ़े करो, ऐसा होत से व्यापार, नाग, कूर्म, कृकर इत्यादि होय। जंभई, शिंक, डकार आदि जो वायु की क्रियाएं घटती है ना, वे नाग वायु, कूर्म वायु, कृकर वायु आदि होती है। अब हम देखते हैं नाग वायु किसे कहते हैं। डकार दिलाने वाला जो वायु है उसको नाग वायु कहते हैं। कूर्म, नेत्रों को खोलना और बंद करना, ये जो काम करता है ना, उसको कूर्म कहते हैं। कृकल किसको कहते हैं? शिंख दिलाने वाला जो वायु है उसको कृकल कहते हैं। देवदत्त नाम का जो वायु है ना, वो जांभई देता है, जांभई दिलाने वाला वायु है वो। और धनंजय वायु उसे कहते हैं जो शरीर का पोषण करने वाला वायु है। इस प्रकार एक ही वायु अनेक रूपों में विभक्त होता है। जैसे एक ही जल अनेक नद नदियों के रूप में विभक्त होता है, इसी बात को महाभारत में भी लिखा है। प्राणिनाम सर्वतो वायु चेष्टां वर्तयते पृथक, प्राणनाच्चैव भूतानां प्राण इत्यभिधीयते। वायुदेव प्राणियों की पृथक पृथक समस्त चेष्टाओं का संपादन करते हैं तथा संपूर्ण भूतों को अनुप्राणित माने जीवित रखते हैं, इसलिए उन्हें प्राण कहा जाता है। श्रुति ने भी कहा है, भीषास्माद् वातः पवते। वायु जिसके भय से चलता है वह परमात्मा है, वह प्राणी है। सब कुछ परमात्मा की सत्ता से हो रहा है, उसकी मर्जी से हम शरीर में रह रहे हैं।
ये प्रपंच उसके ही विधि विधान से चल रहा है। भगवान कार्य कारण के रूप में है, वह संसार भी है और संसार का अधिष्ठान भी है। अतः हमें सदैव अपने परम आश्रय का गुण कीर्तन करना चाहिए, उसकी लीलाओं का वर्णन करना चाहिए, उनके स्वरूप का वर्णन करना चाहिए, उनका नाम संकीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार यह 4 प्रकार का कीर्तन करते रहना चाहिए। इस प्रकार का कीर्तन नामस्मरण करने से ही हमें आत्म साक्षात्कार एवं परम आनंद प्राप्त होगा। वह शक्ति हमारे भीतर जाग जाएगी। प्राण की उपासना करो। जो प्राण की उपासना करता है, प्राण उसकी रक्षा करता है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। आज इतना ही। शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।